हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग डिस्कस करेंगे। तो बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग डेरिवेटिव सेक्शन में जो ऑप्शन पार्ट है, डेरिवेटिव्स के चैप्टर में जो ऑप्शंस का पार्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एंड टेस्टेबिलिटी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी हाई है इसकी। इस सेशन में हमें क्या देखना है, तो हम लोग एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक, राइट। बेसिक से अगर आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा और आपको कंफ्यूजन है बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग में, तो ये वीडियो खत्म करने के बाद में आपको लाइफ में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी बिगिन द बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग का डिस्कशन, एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा हटके आपको लगेगा इनिशियली, बट आई विल कनेक्ट इट विथ द बायनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लाइक पे ऑफ कैसे निकलता है, इतना यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए, तभी ये डिस्कशन आपको समझ में आएगा। चलो, तो एक सिनारियो लेते हैं। T0 T1, मान लो कि ये एक साल का टाइम पीरियड है। एंड एक सिनारियो, एक केस लेके चलते हैं जिसमें आपके पास में आज एक सिक्योरिटी है, या आप एक सिक्योरिटी खरीदना चाहते हो, यू आर प्लानिंग टू बाय सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी की एक एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है कि इन फ्यूचर एक साल के एंड में ये सिक्योरिटी या तो 100 में बिकेगी या 50 में बिकेगी, या तो 100 में बिकेगी या 50 में बिकेगी। ये इसकी प्राइस है, इस प्राइस पे ये बिक जाएगी, ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस सिक्योरिटी को आप इस पॉइंट पे T0 पे किस प्राइस में खरीदोगे। वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान या सबसे रिनाउंड तरीका जो है वो है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लेना या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। वैल्यू एंड प्राइस इस पर्टिकुलर केस में एक ही चीज होती है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, राइट। चलो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए, जो हमने पोर्टफोलियो के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए वी नीड अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का नाम है प्रोबेबिलिटी। मान लो कि ये प्रोबेबिलिटी लाइक इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की 100 प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 70%। एंड ऑब्वियसली फिर बचा हुआ जो है 30% प्रोबेबिलिटी कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी 50 में बिकेगी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकालते हो तो इसको निकालने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करो 70% से, इसको मल्टीप्लाई करो 30% से, जो भी इसका टोटल आएगा वो हो गई आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। तो विल कैलकुलेट। ये आ गया आपका 70। इतने बुरे हाल हो गए अभी कि ये 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ रहा है ना, हैबिट। सो वी हैव आर एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज 70 85। 85 इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब ये तो एक साल के एंड में है ना, तो आज की प्राइस क्या हुई इसकी, तो हम इसको इस पर्टिकुलर ईयर के इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट कर लेंगे। मान लेते हैं कि 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो इसकी डिस्काउंटिंग कैसे काम करेगी, अगर आपको यहाँ पे पुल करके लेके आना है तो सिंपली डिवाइडेड बाय 1.10, जिसमें से ये जो है 10% इंडिकेट करता है, दैट इज अ डेसिमल के बाद वाला पार्ट, और डेसिमल के पहले वाला जो 1 है दैट इज अ फैक्टरिंग पार्ट, ठीक है। आप फैक्टर डिजाइन कर रहे हो उससे। जैसे आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू। 85, क्योंकि ये यहाँ की प्राइस है, T1 की प्राइस है, 85 को डिवाइड करो 1.10 से एंड यू विल गेट 77.27। एंड हियर वी हैव आवर प्राइस कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को आप 77.27 के आसपास या इस पर्टिकुलर लेवल पे खरीदना चाहोगे, अज्यूमिंग कि देर इज 70% प्रोबेबिलिटी की सिक्योरिटी की प्राइस एट द एंड ऑफ 1 ईयर 100 हो जाएगी या 50 हो जाएगी, देर इज 30% प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। नाउ ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। यहां पे हमने एग्जैक्टली क्या किया, तो इसको समझने के लिए ना मैं एक सिनारियो देता हूं आपको। सिनारियो ऐसा है, मान लो आपने एक लॉटरी खरीदी है और लॉटरी का विनिंग प्राइस जो है वो है 1 लाख रुपए। आप 1 लाख रुपए जीतोगे, ठीक है। बट ये लॉटरी जो है वो 1 लाख लोगों ने खरीदी है, 1 लाख लोगों ने, और इन 1 लाख लोगों में से किसी एक को ये लॉटरी मिलेगी, जो कि अब इंडिकेट करता है कि यार जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। कितने चांस है आपके जीतने के, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 1 लाख में से एक आप होने चाहिए तब आप जीतोगे, राइट। ये सिनारियो बताता है कि यार जीतने के चांसेस कम है, बहुत ही कम है। ना मैं क्वेश्चन इज कि इस लॉटरी को
खरीदने के लिए आप कितना खर्चा करना चाहोगे? हार्डली आप बोलोगे यार जीतने के चांसेस वैसे ही नहीं है, 2-3 रुपए में मिल जाए तो ठीक है, इससे ऊपर तो मैं नहीं दूंगा। सही बोल रहे हो, कोई बहुत गलत बात नहीं कर रहे आप। अब थोड़ा सिनारियो चेंज करते हैं। ये लॉटरी आपको देगी 1 लाख, बट पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो 100 है, और 100 में से एक को ये 1 लाख की लॉटरी लगने वाली है। सो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि आप बोलोगे यार जीतने के चांसेस बढ़ गए अभी, राइट? जीतने के चांसेस कितने? 1/100। तो आप इस लॉटरी को खरीदने के लिए कितना पैसा देना चाहोगे? मे बी आप में से कोई बोलेगा कि 1,000 रुपये में खरीदना चाहूँगा, या से 2,000 में। ठीक है, सो आपने अपनी प्राइस बढ़ा दी, राइट? क्यों? क्योंकि जीतने के चांसेस बढ़ गए। अगर मान लो कि ये लॉटरी के पार्टिसिपेंट्स जो है, मतलब सिर्फ 2 ही लोगों ने खरीदी है, लॉटरी की जगह पे आप कंपटीशन भी मान के चल सकते हो कि 2 लोग बैठे हुए कंपटीशन में, और जो भी जीतेगा उसको 1 लाख का प्राइज मनी मिलेगा। बट द कंडीशन इज कि आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा पहले। सो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो देयर इज 50% चांस कि अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो आप 1 लाख जीत सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्लिनेशन होगा कि यार और लगा दो। ऐसा नहीं करोगे ना कि 100 ही लगाऊंगा, मैं तो ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि प्राइज मनी ज़्यादा है, जीतने के चांसेस ज़्यादा है। आप उसके हिसाब से अपना प्राइस, आप जो पे करना चाहते हो इस प्राइस को जीतने के लिए, वो बढ़ाते जा रहे हो। से लाइक आप में से कोई बोलेगा कि मैं 30,000 या 40,000 भी पे करने को तैयार हूँ, क्योंकि देर इज 50% प्रोबेबिलिटी, देर इज 50% चांस कि आप प्रॉपर ये जो प्राइस है वो जीत जाओ। यहां पे आपने अगर देखा जाए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो आपने पता है क्या किया है? आपने एक्सपेक्टेड जो प्राइस मनी था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टिकट या लॉटरी, उसके हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, सो जैसे जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। सो अगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो इसी 1 लाख का, अगर मान लो 2 ही पार्टिसिपेंट्स है तो 1/2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हुआ? 50,000। अगर मान लो 100 पार्टिसिपेंट्स है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना हुआ? क्योंकि आपकी जीतने की चांस सिर्फ एक ही है, आपने एक ही खरीद के रखा है, सो इट इज एक्सपेक्टेड अराउंड लाइक 1,000, राइट? 1,000। और अगर आपने मे बी लाइक से, अगर 1 लाख पार्टिसिपेंट्स अगर है, देन यू हैव ओनली 1। So expected price या expected value of this particular prize winning money is 1. So इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, पहले आप 2 या 3, क्योंकि अंदाजे से लगा रहे थे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेड प्राइस था 1 का, आप बोल रहे थे कि मैं 2 या 3 पे करने को तैयार हूँ। 1,000 जब था, आप 1,000-2,000 रुपये लगाने को तैयार थे। जब 50,000 हो गया तो यू आर पेइंग 30,000 40,000। सो आपने इनडायरेक्टली या सबकॉन्शियसली ये किया कि आपने अपने दिमाग में एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला विदाउट यूजिंग मैथ्स, गट फीलिंग जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से, और हम ये डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइसिंग होती है सिक्योरिटी की, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी या एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। सो यहां पे हमने कुछ मैथ्स डिजाइन कर लिया है। तो मैथ्स ऐसा है कि आपकी एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज है, सो 150, ये एक थोड़ा सा हमारा एस्टिमेट है जो कि मैथमेटिक्स बेस्ड एस्टिमेट है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% एंड 30% रिस्पेक्टिवली फॉर 150। और उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकलता है कि हम इतना पे करने की कोशिश करेंगे, हम इतना पे करना चाहेंगे। हम बस इसी प्रिंसिपल को यूज करके बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग में लगा देते हैं। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग, इसी प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्रिंसिपल का यूज कैसे कर रहे हैं? तो अगेन इसके लिए एक और एग्जांपल, राइट? चलो, मान लो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी, यहां पे अब आपका आ गया कॉल ऑप्शन। ठीक है, और इस पॉइंट के बाद में आपको कॉल ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सो इफ यू डोंट नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देन थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। और ये है T0 और T1। T1 1 साल लेके चलते हैं, 1 ईयर, एंड यही 10% डिस्काउंट रेट आपका इस पर्टिकुलर ईयर के लिए अप्लीकेबल। मान लो ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है ये पे ऑफ देता है से 10 का कॉल ऑप्शन, अगर एक्सरसाइज हो गया तो 10 का पे ऑफ मिलेगा या 0 का पे ऑफ मिलेगा। सो देर आर 2 पे ऑफ पॉसिबिलिटीज, और ये पे ऑफ जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी इज 55%, एंड ये पे ऑफ दैट इज 0 जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी इज 0%। सो व्हाट इज द करंट प्राइस? आप कितना पे करना चाहोगे इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए? क्योंकि ये ऑप्शन अगर आप खरीदते हो तो देर इज 55% चांस कि आपको 10 मिलेगा, राइट?
एंड जीरो मिलने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी इज 45%. So simply we will do the calculation. So 10 multiplied by 55% plus 0 obviously कुछ करने की जरूरत नहीं है, and then 5.5 and then इसको डिस्काउंटिंग कर लेंगे for the present value. कैसे करेंगे डिस्काउंटिंग? Simply divided by 1.10. जैसा कि मैंने बताया, second part indicates the interest rate, second part indicates the interest and first part indicates the factor. ठीक है, so 1.10 से हम डिवाइड करते हैं. सो जब हम इसको 1.10 से डिवाइड करते हैं तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है जो कि आती है 5. तो मैं इस ऑप्शन को या आप इस ऑप्शन को खरीदने के लिए पे करेंगे 5. ठीक है. चलो, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग में क्या सीखना है? तो बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है. सो वी हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स हियर. पहली बात तो ये जो प्रोबेबिलिटीज है, ये तो अंदाजे से ले ली मैंने, जजमेंट लेके कैलकुलेट कर लिया, राइट. सो ये प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट, ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा, ये हो गया सेकंड पार्ट. ओके. सो एक बार आपके हाथ में ये दो इंफॉर्मेशन आ गई, बाकी का कैलकुलेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सिंपल बच्चों वाली कैलकुलेशन से. ठीक है. चलो, तो इसको अब शुरू करते हैं, फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग. होता क्या है बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग? तो बाइनोमियल में पहला वर्ड इज बाय एंड नॉमियल. इसका मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग है, पूरे लाइफ में देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी. या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी. तो मान लो यहां पे एक अंडरलाइंग था जो है 100 का भी ट्रेड कर रहा है, तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है. ठीक है. और पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में ये एक ही बार ऊपर जा सकता है, एक ही बार नीचे जा सकता है. ठीक है. एक ही बार नीचे जा सकता है, एक ही बार ऊपर जा सकता है. तो ये बन गया बाइनोमियल, क्योंकि हम यहां पे दो ही मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके. कौन से दो मूवमेंट? अप मूवमेंट एंड डाउन मूवमेंट. सो अगर आप करंट प्राइस को S0 बोलते हो, तो जब ये ऊपर जाता है, जो हमारा अजम्पशन है ऊपर जाने का, तो हम उसको SU बोलते हैं, और जो अजम्पशन है नीचे जाने का, इसको SD बोलते हैं. ठीक है. मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं बाकी का कचरा. ठीक. अब मान लो कि ये ऊपर जा सकता है 110 और नीचे जा सकता है 90 तक के, 110 एंड 90. राइट, गॉट इट. चलो, इसके बेसिस पे एक बार आपको ये प्राइसेस, पॉसिबल प्राइसेस मिल गए, तो आप इसके बेसिस पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हो. अगर आपको ये कॉल के लिए यूज करना है, तो आप कॉल वाले प्रिंसिपल्स लगाओगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, उसके हिसाब से पे ऑफ कितना मिलेगा. मान लो आपके पास में एक कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 95. ठीक है. सो एक्स, जिसका एक्स है 95, तो अगर 95 है तो यहां पे ऑफ कितना निकलेगा और यहां पे ऑफ कितना निकलेगा? यू आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट. सो यहां पे निकलेगा 15 का, क्योंकि 95 करंट स्ट्राइक प्राइस है और 110 एक्सपेक्टेड प्राइस है कि ऊपर जा सकता है. तो अगर ऐसा होता है, 110 जाती है प्राइस, तो 15 का पे ऑफ निकलेगा. और अगर 90 रहता है तो 0 का पे ऑफ निकलेगा. ठीक है. मान लो कोई एक दूसरा ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 85, तो ये 95 के लिए हो गया. ये 95 स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू 95 और स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू, अगर आप 85 मानते हो, तो यहां पे कितना निकलेगा? 25 का पे ऑफ निकलेगा. और यहां पे कितना पे ऑफ निकलेगा बताओ? सिंपल, 5 का. राइट. तो अब इसके हिसाब से कैलकुलेशंस होंगे. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है. सो ये अगेन एक बार और सेटअप हो गया बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग का. ठीक है. सो बाइनोमियल ऑप्शन, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एंड इन द कैलकुलेशन पीरियड. रिमेंबर दिस, कैलकुलेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैंने आपको डायरेक्टली एक साल में एक ही मतलब मूवमेंट दिखाया कि एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया. आपके पास में आपको ऑप्शन की प्राइसिंग करनी है. ऑप्शन की मैच्योरिटी जो बची है वो है 1 साल, 1 ईयर, बट हम 2 स्टेप बाइनोमियल यूज करना चाहते हैं. तो यहां पे हमने क्या अज्यूम किया है? 1 स्टेप, मतलब एक ही बार मूवमेंट होगा. अगर आप 2 स्टेप्स अज्यूम करते हो,
तो ऑप्शन की लाइफ में 2 बार मूवमेंट्स होंगे। तो मूवमेंट कैसे होंगे? पहला मूवमेंट होगा ये, जो कि होगा 6 मंथ्स में, एंड दूसरा मूवमेंट होगा ये। ठीक है, पहला मूवमेंट 6 मंथ्स, तो ये 6 मंथ्स का पीरियड है। दूसरा मूवमेंट अगले 6 मंथ्स। ऑप्शन की लाइफ कितनी है? 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में 2 बार मूवमेंट। ठीक है, और अब आपके कैलकुलेशन पीरियड पे चलेंगे। यहां पे भी पीरियड पे ही चल रहे थे, 1 पीरियड का कैलकुलेशन चल रहा था, लेकिन हमारा 1 पीरियड जो था वो एग्जैक्टली इक्वल टू ऑप्शन की मैच्योरिटी था, तो हमने कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन अब आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको ट्वीक करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? यहां पे देखो, आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो अगेन पीरियड की इंफॉर्मेशन होगी। सो कैसे? देखो, सो S0 जो दिया हुआ है, S0 से अज्यूम करो इट इज 50। ठीक है, एंड एक स्टेप में 1 स्टेप मूवमेंट जो है वो है 10% का, मतलब 10% ऊपर जा सकता है अंडरलाइन का प्राइस, या 10% नीचे जा सकता है। तो आप कैसे करेंगे? तो यहां पे आ गया SU और यहां पे आ गया SD। SU मतलब अप, SD मतलब डाउन। 10% अगर ऊपर जाता है तो कितना आ जाएगा यहां पे? 55। 10% अगर नीचे जाता है अगेन 1 स्टेप में, एंड नाउ दिस मॉडल इज 2 स्टेप मॉडल। वैसे ही 3 स्टेप मॉडल भी हो सकता है, 4 स्टेप मॉडल भी हो सकता है, 12 स्टेप मॉडल भी हो सकता है, लेकिन वो उतना ही फिर कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए 2 स्टेप मॉडल इज मोर देन इनफ। सो अब यहां पे आ गया आपका SU SD। तो जब आप यहां तक के आ गए तो इसके आगे भी फिर आपको उसी तरीके से बढ़ना है। सो 50 से 10% ऐड किया, SU आ गया, 50 से 10% नीचे गया, SD आ गया। अब हमें और एक बार आगे बढ़ना है, फिर से हम इसमें 10% ऐड करेंगे 55 में। 55 प्लस 10% विच इज 60.5। यहां पे 55 माइनस 10% 49.5। मैथमेटिक्स के हिसाब से यहां पे 45 आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे? तो ये 50% में मैंने 10% माइनस कर दिया तो 45 आएगा। इट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैथमेटिक्स के हिसाब से आप यहां से यहां आओ, लाइक 55 से नीचे जाना है, डाउन मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो आप 10% माइनस कर दो, या ये 45 से ऊपर जाना है तो आप 10% ऐड कर दो, तो हिसाब एक ही आता है। कैलकुलेशन वाइज दोनों का वैल्यू सेम आता है, एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे डाउन मूवमेंट SD के आगे का, और डाउन मूवमेंट जो होगा दैट इज 45, क्योंकि अब नीचे जा रहे हैं, 10% नीचे जाना है आपको, तो 10% नीचे गया, दैट इज 40.550। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैसे कैसे होता है, किसे क्या कहते हैं। अब हम यहां पे इस पॉइंट पे ऊपर आए, बट कैसे ऊपर आए? तो S0 से पहले SU आए, मतलब अप, एंड फिर से एक बार अप आए, तो इसको लिखना है SUU। S अप अप, अंडरलाइन प्राइस अप अप, इस तरीके से। अब यहां पे क्या किया हमने? ये 49 में अगर आप ये रूट पकड़ते हो, ये रूट पकड़ते हो, तो हमने SU गए फिर डाउन गए, तो इसको लिखेंगे SUD। फिर इस केस में क्या किया? S0 यहां से SD वाले केस में अगर आप ये रूट पकड़ते हो, तो पहले हम नीचे गए फिर हम ऊपर आए, तो SDU। सो दिस विल बिकम SDU। और यहां पे हम नीचे और नीचे आए तो SDD। ठीक है, सो SUU, SUD, SDU, SDD। सिंपल, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, चलो एक बार ये आ गया। अब अगर आपको ऑप्शन का हिसाब करना है, ठीक है, तो ऑप्शन एक मान के चलते हैं कि एक ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 50। तो यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे, क्योंकि ये 49.5 दो साइड से आया है, 49.5। ठीक है, सो इस तरीके से, क्योंकि SUD से भी आया और SDU से भी आया, सो 49.5 एंड 40.50। सो यहाँ पे तो क्योंकि अगर कॉल ऑप्शन इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि तीनों सिनारियों में लैप्स हो जाएगा। पे ऑफ सिर्फ यही पे निकलेगा, और पे ऑफ निकलेगा 10.5 का, 10.5 का पे ऑफ है। अब फिर वहीं आके अटक गया कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका दिया हुआ है,
ना यहाँ पे हम लोग 10% सेमी एनुअल रेट मान के चलते हैं। 10% सेमी एनुअल मतलब 5% एक पीरियड का मूवमेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें दो चीजें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट। कैसे निकालना है? स्टेडी फॉर्मूला, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस डी। ठीक, आप कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों ही लिख सकते हो। ये क्या है? ये यू एंड डी। यू का मतलब है कि कितना अप हुआ और डी का मतलब है कितना डाउन हुआ, ठीक है। सो अप फैक्टर बोलते हैं और डाउन फैक्टर बोलते हैं। सिंपली कैसे कैलकुलेट करना है? तो अप, अगर आप इससे कंपैरिजन करो अंडरलाइंग प्राइस से, तो ये जो अप हुआ 55, तो अप फैक्टर निकालने के लिए ऊपर कितना गया, कहां से, तो 50 से 55 गया। डाउन फैक्टर के लिए नीचे कितना गया, कहां से, ठीक है। ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, या कहां से। इसका आंसर आता है 1.10, इसका आंसर आता है 0.90। सिंपल, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये इंफॉर्मेशन या तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी या यही इंफॉर्मेशन पहले दी रहेगी और उससे आपको ये निकालना पड़ेगा। मान लो अगर आपको अप फैक्टर और डाउन फैक्टर दे दिया है, तो ऊपर की प्राइस और नीचे की प्राइस, ऊपर एस यू और एस डी कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो एस जीरो आपको दे दिया है 50 और आपको बोल दिया है कि u इज इक्वल टू 1.10 एंड d इज इक्वल टू 0.90। जैसे कि मैंने बताया था, आप कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये जो है आपका एस यू, ये कैसे निकलेगा? तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 एंड देन डाउन कैसे निकलेगा? 45, सॉरी 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.90। इसका आंसर आता है 45 और इसका आंसर आता है 55। सो घूम फिर के बात वही है, ठीक है। अब आपका ये निकल गया, हिसाब आ गया एस यू एस डी। अब बात आती है आर, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट को लिखते वक्त आपको 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअल है, ठीक है, दो पीरियड का कैलकुलेशन चल रहा है। सो 1 प्लस 10% है तो सिंपली हम 0.05 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय, सो 0.10, ये ऐसा आएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे प्लग कर लो, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 1.05, इसका आंसर लिखते हैं। अब शुरू करते कैलकुलेशन। सो 1.05 माइनस डी 0.90 डिवाइडेड बाय 1.10 माइनस 0.90, ठीक है। चलो, सो 1.05 माइनस 0.90 डिवाइडेड बाय 0.20। सो ये जो प्रोबेबिलिटी आती है वो होती है 0.75। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इज 75%, तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इज ऑब्वियसली जो बचा हुआ हिस्सा है, दैट इज 1 माइनस पी यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। गॉट इट? चलो, तो हमारे पास में दो इसेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई है। सो यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.25, यही इंफॉर्मेशन आगे भी अप्लीकेबल होगी। सो जितनी बार आप ऊपर जा रहे हो वहां पे प्रोबेबिलिटी 0.75 अप्लीकेबल होगी, 0.75, नीचे आ रहे हो तो 0.25, ऊपर जा रहे हो तो 0.75, नीचे आ रहे हो तो 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल लो, सिंपल। एक्सपेक्टेड प्राइस कैसे निकालेंगे? सो ये याद रखना, यू यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ये पे ऑफ के लिए पहले तो ऊपर जाना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए, तो दो बार प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, राइट। यू यू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दो बार, 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 एंड देन बाकी, अगर आपको यहाँ पे मान लो यहाँ पे तो भी जीरो पे ऑफ आ रहा है, अगर यहाँ पे करना होता तो इसको कैसे करते हैं? जीरो मल्टीप्लाइड बाय, एक बार ऊपर गए, ये जीरो कब आता है? ऊपर गए और नीचे गए, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 0.75, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी 0.25, 0.75 0.25, ठीक है। चलो, ठीक, then 0.25 0.75 and 0.25 0.25, ठीक है। आपको आंसर इसी का निकालना है, बाकी सब तो जीरो आएगा।
10.5 multiplied by 0.75 multiplied by 0.75 is equal to 5.906000, कैलकुलेट कर लो 5.906, ठीक है। अब इसकी डिस्काउंटिंग करनी है तो याद रखना ये जो रेट है ये सेमी एनुअल रेट है, राइट, 6 मंथ्स का रेट है। तो हमारे पास में यहाँ पे जब आप डिस्काउंटिंग करोगे, जब आप CU निकालोगे, अब ये याद रख लो, विच इज 5.906, तो CU इज इक्वल टू 5.906 डिवाइडेड बाय 10% एनुअल था, सेमी एनुअल कितना आएगा 1.05, और ये डिस्काउंटिंग हमें टोटल करनी है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 1.05 multiplied by 1.05 and then divide equals to multiply by 5.906, और ये आ गया कॉल प्राइस आपका 5.3569। स्ट्रेट सिंपल, एकदम इजी टू कैलकुलेट। गॉट इट? तो बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है। सो इसमें आप जो कैलकुलेशन है ना वो स्टेप वाइज भी कर सकते हो, तो स्टेप वाइज हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन प्रोसेस इट डायरेक्टली अगर आपके पास में डायरेक्ट ऑप्शन है। मतलब अगर आप यूरोपियन कॉल ऑप्शन के लिए कर रहे हो तो डायरेक्टली अवेलेबल है। अब दूसरा तरीका ये है इसमें कि आपने जैसे यहाँ पे पे ऑफ निकाला, ठीक है, तो ये जो पे ऑफ है इसका यूज़ करके आप CU निकाल सकते हो, ठीक है। तो CU कैसे निकालोगे, तो कॉल का अपवर्ड पे ऑफ निकालते हैं हम, तो सिंपली 10.5 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और 0 मल्टीप्लाइड बाय नीचे आने की प्रोबेबिलिटी, फिर आपका CU आ जाएगा, एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से, और वैसे ही आप नीचे कैलकुलेट करोगे, जो कि थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिनारियो में तो डेफिनेटली आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो ये था बेसिक्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग। दिस इज यूरोपियन ऑप्शन प्राइसिंग। अगर आपको अमेरिकन ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में भी जानना है, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल ऑल्सो अपलोड द अमेरिकन ऑप्शन प्राइसिंग वीडियो। So thank you everyone, thank you for listening, see you in the next video, bye bye।